आज के समय में आम नागरिक अपने जीवन में अनेक कानूनी, सामाजिक एवं प्रशासनिक समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कानूनी सहायता केंद्र द्वारा उठाया गया ये कदम भारत में पहली बार आम जनता को कानूनी, सरकारी योजनाओं और अधिकारों से सीधे जोड़ने की एक प्रभावशाली पहल है। केंद्र का उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को ईमानदारी, पारदर्शिता और पूर्ण निष्ठा के साथ आम नागरिकों तक पहुंचाना है। साथ ही बिचौलियों, ठगों, भूमाफियों एवं भ्रष्ट तत्वों द्वारा बनाए गए जाल को तोड़ना है। ये पहल आम जनमानस को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। कानूनी सहायता केंद्र संपत्ति से संबंधित कार्यों जैसे प्रॉपर्टी आईडी बनवाना, म्यूटेशन, जमाबंदी, विरासत रजिस्ट्री, डीडीए, पीएमयूडीए, जीडीए, एमसीडी, एनडीए, एमसीजी, एचयूडीए, तहसील एवं पटवारी से जुड़े समस्त कार्यों में नागरिकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके साथ ही केंद्र द्वारा कानूनी सहायता एवं सभी प्रकार के केसों की जानकारी, लोन से जुड़ी जागरूकता, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन व ठगी से बचाव, प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा होने वाली धोखाधड़ी से सुरक्षा और प्लॉट, जमीन, फ्लैट आदि दुकानों की सही जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र सामाजिक दायित्वों के तहत सरकारी दस्तावेजों जैसे फैमिली आईडी, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि से संबंधित जानकारी एवं सहयोग भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पीएफ कार्यालय से जुड़ी समस्याओं, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, अकाउंट होल्ड और रोजगार संबंधी जागरूकता, सरकारी एवं प्राइवेट रोजगार सलाह पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। एडवोकेट रिया सिंह के मार्गदर्शन में संचालित ये केंद्र नो एडवांस, नो फी, लो रेट पेमेंट आफ्टर वर्क की नीति पर कार्य करता है, जिससे आम जनता बिना किसी भय और आर्थिक दबाव के न्याय एवं सहायता प्राप्त कर सके। कानूनी सहायता केंद्र का ये प्रयास न केवल समस्याओं का समाधान है, बल्कि एक जागरूक, सशक्त और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखने की दिशा में एक सार्थक कदम है। मैं झारसा की रहने वाली हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे अभी पति की मृत्यु हो चुकी है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थी, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं इनकी एनजीओ में आई, जिनकी वो एडवोकेट रिया सिंह जी हैं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत सलाह दी। मेरे जो काम रह रहे थे, जहाँ मुझे सलाह नहीं मिल रही थी, इन्होंने मुझे सलाह दी। जो मेरे काम नहीं हो रहे थे, इन्होंने वो काम मेरे करवाए। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे और भी जो काम है ये और मेरे को रास्ता दे और मेरे जो काम है वो करवाएं। और ये बहुत अच्छी हैं जी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार से रहने वाली हूँ, लेकिन शादी नोएडा में हुआ, जहाँ मेरा ससुराल है। वहाँ पर मारपीट मेरी सास ने किया, वहाँ से भगा दिया मुझे। तो मैं यहाँ नोएडा गुड़गांव में आके रह रही हूँ अपने पति के साथ। लेकिन मेरा पति यहाँ भी रहने नहीं देता है ठीक से। दिन रात लड़ाई, मारपीट, हर चीज के लिए झगड़ा करता है। और मैं यहाँ पर इस एनजीओ में आई हूँ। मैंने इधर का नाम सुना था और इस उम्मीद से आई हूँ कि ये मेरी सहायता करेंगे। और काफ़ी इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, उम्मीद एक जागा है कि। और मेरे पेट में अभी 3 महीने का बच्चा भी है, जिसको अभी भी वो देख रेख नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। और सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। और सरकारी में जा के दौड़ धूप कर रही हूँ अकेले। दवाई के लिए बोलो तो दवाई नहीं लाते हैं और चले जाते हैं और बहाना मारते हैं, दारू पीते हैं, पी के आते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। बच्चे को नहीं देखते, मेरे को नहीं देखते। उम्मीद करती हूँ कि मेरे को सहायता मिलेगी और इस उम्मीद से आई हूँ कि मेरे को अच्छा यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समाज में आजकल जनताओं को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। सब पढ़ तो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, बट नॉलेज किसी के पास नहीं है। कहीं ना कहीं उनके साथ स्कैम हो रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो सकता है, वो स्कैम हो रहा है। स्कैम जो होता है कई तरह से होता है। पहला स्कैम जैसे कि नौकरी, जो पढ़ लिख के जॉब पे जाते हैं, दिल्ली के अंदर अगर सैलरी ग्रेड आपका कुछ है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, बट वो मिल नहीं रहा है कि बीच में ठेकेदार बिचौलिया आ गए, आपको बता दिया कि आपको कटपिटा के इतने मिलेंगे, बट कंपनी से वो इतना उठा रहे हैं और आपको कम दे रहे हैं। तो ये जो बिचौलिया है, जो बीच में गलत काम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो, चाहे वो आपको किसी सरकारी काम के लिए हो, चाहे वो आधार कार्ड बनाने हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ID कोई बनानी हो, कहीं ना कहीं वो एक बिचौलिया आपके बीच में ऐसा होगा
वो आपके काम को रुकेगा। सरकार कहीं ना कहीं काम करती है, बट बीच में उनके जो बिचौलिया है वो उन्हें वहां तक काम नहीं होने देते हैं। तो इसी के पहल लेके आई है हमारी कानूनी सहायता केंद्र, जो हर किसी मदद के लिए खड़ी रहती है हर समय 24 आवर्स। इसमें मेरी काफी मदद करी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इन सबसे केंद्र के कानूनी सहायता केंद्र से जुड़िए और सहयोग कीजिए। जो स्कैमर्स हैं बीच में आपके, जो जब लोन को लेकर हो, कई बार आप लोन कराते हो तो बीच में जो स्कैमर होते हैं तो वो अपना परसेंटेज खाते हैं, कमीशन खाते हैं कि भाई इतना कराएंगे तो इतना मुझे चाहिए। तो उनको हटाने के लिए कहीं ना कहीं होता है, आपको पता नहीं होता, सबको मालूम है स्कैम हो रहा है, वो नॉलेज में नहीं है कहीं ना कहीं। तो अगर आप इन चीज से बचना चाहते हैं और बिल्कुल ही मतलब डायरेक्ट काम कराना चाहते हैं, कोई भी अच्छा जो प्रॉपर्टी को लेकर हो, लोन को लेकर हो, चाहे कोई सरकारी दस्तावेज काम को लेकर हो, चाहे जॉब फील्ड में हो, किसी भी एक्सवाई फील्ड में हो, आप हमें यहाँ पर कानूनी सहायता केंद्र से जुड़िए। वो आपका पूरी तरह से आपकी सहायता करेंगे और आपके लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद।